हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ चुने। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। एक दिन क्या हुआ कि पिता ने 2 कटोरी हलवा बनाया और उसके बाद वो अपने पुत्र के सामने रख दिया। और वो हलवा था बादाम का हलवा। उस बच्चे को बादाम का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब पिता ने क्या किया कि एक कटोरी के ऊपर तो 2 छोटे छोटे बादाम के टुकड़े लगा दिए और दूसरी कटोरी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ही बच्चे ने वो हलवा देखा, तुरंत ही उसने उस कटोरी को चुना जिसके ऊपर 2 छोटे छोटे बादाम के टुकड़े लगे हुए थे। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों बैठकर हलवा खाने लगे। और हलवा खाते खाते बच्चे ने क्या देखा कि उसकी कटोरी के अंदर तो और बादाम मिले ही नहीं थे, बल्कि उसके पिता की कटोरी के अंदर 2 बादाम उसको दिखाई दे गए थे। अब बच्चा मन ही मन खुद को कोसने लगा था, परेशान होने लगा था कि मुझे तो वो वाली कटोरी लेनी चाहिए थी। बच्चे की इन भावनाओं को, इन विचारों को पिता पूरी तरह से समझ चुके थे। इसके बाद पिता ने बच्चे को समझाया कि सबसे पहली बात तो ये सीखो कि जो चीज दिखाई दे जरूरी नहीं है हमेशा वैसा ही हो। और दूसरी बात मैं तुम्हें इससे ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक तुम्हारे मन में लालच और अपने जो स्वार्थ के भाव हैं वो छिपे रहेंगे, तब तक हमेशा ही नुकसान होगा। तो कभी भी लालच नहीं करना है, स्वार्थ की भावना अपने मन में कभी भी नहीं रखनी है। उसके बाद पिता ने क्या किया कि ये जो प्रयोग है अगले दिन भी दोहराया और उन्होंने फिर से बादाम का हलवा बनाया और उसी तरह की 2 कटोरियां रख दी। एक के ऊपर 2 छोटे छोटे टुकड़े बादाम के लगे हुए थे और दूसरे के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो बच्चा था उसको समझ आ चुका था कि कल जो था बादाम अंदर निकले थे, तो आज उसने क्या किया कि उस कटोरी को चुना जिसके ऊपर कोई बादाम नहीं लगा हुआ था। उसके बाद वो खाने लगा। तो जैसे ही उसने खाना शुरू करा और धीरे धीरे करके पूरा हलवा समाप्त किया, तो उसने क्या देखा कि उसकी कटोरी के अंदर एक भी बादाम था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पिता की जो कटोरी थी उसके ऊपर जो छोटे छोटे बादाम के 2 टुकड़े लगे हुए थे वो थे और अंदर कुछ भी नहीं था। तो बच्चे के मन में अब फिर से विचार आने लगा कि मुझे तो कल की तरह वही कटोरी लेनी चाहिए थी। उसके ऊपर कम से कम छोटे छोटे टुकड़े ही सही बादाम तो थे, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं निकला है। अब पिता फिर से बच्चे की भावनाओं को, विचारों को समझ चुके थे और पिता ने समझाया कि ये बात ठीक है कि जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको याद रखना चाहिए, लेकिन हमेशा उसी अनुभव को, उसी एक्सपीरियंस को हमेशा रखना यानी कि उसी पर ही टिके रहना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये जो जिंदगी है बदलती रहती है, जिंदगी हर पल नई नई चालें चलती रहती है। तो तुम्हें जिंदगी की चाल के हिसाब से अपने निर्णय लेते हुए काम करना होगा। इस तरह से धीरे धीरे वो दिन बीत गया था। अगले दिन पिता ने फिर से वही प्रयोग करना चाहा और उसके बाद फिर से वो 2 कटोरी हलवा बनाकर बच्चे के सामने ले आया। अब फिर से वैसा ही था, एक कटोरी के ऊपर 2 छोटे छोटे बादाम के टुकड़े थे और दूसरी कटोरी के ऊपर कुछ भी नहीं था। इसके बाद बच्चे ने क्या कहा पिता से कि पहले आप चुने, आज आप सबसे पहले हलवा लेंगे। आप हमारे घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, मुझसे आप बड़े हैं, हमेशा मैं ही लूं ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप आज पहले हलवा लेंगे। इसके बाद पिता ने क्या किया कि जिसके ऊपर 2 छोटे छोटे बादाम के टुकड़े थे उसको पिता ने ले लिया और खाना शुरू कर दिया। अब बच्चे ने जो बची हुई दूसरी कटोरी थी जिसके ऊपर बादाम का कोई टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, वो कटोरी ली और खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बच्चा उस हलवे को समाप्त करता जा रहा था, उसने पाया कि उस कटोरी के अंदर 8 बादाम के टुकड़े निकले और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। इसके बाद पिता ने बच्चे को समझाया कि पहली बात तो तुम हमेशा याद रखो, जब भी दूसरों का भला करते हो, दूसरों के लिए जब सोचना शुरू करते हो, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होता चला जाएगा। और दूसरा, हमेशा दिमाग में ये याद रखो कि जब हम अपने लिए चुनते हैं तो हम श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब तुम ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ चुनता है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो दिखाई दे हमेशा वो सच रहे ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। और आप हमेशा अपने लिए श्रेष्ठ चुनते हैं। एक बार ईश्वर के भरोसे अपनी जिंदगी को छोड़कर देखिए, फिर देखिएगा कि वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनेगा। तो हमेशा श्रेष्ठ ना मानते हुए, श्रेष्ठ ना लेते हुए, सर्वश्रेष्ठ के इंतजार में ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें
और इस कहानी का जो मेन उद्देश्य था कि दूसरों का भला करते रहिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।